हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। टॉरस के पार्टनर जिनके साथ टॉरस डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। 4 of Cups, Seven of Swords, Three of Wands, ये कार्ड आया है, ले लेते हैं। क्या बात है। ओके, ओहो, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। टॉरस, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या? क्योंकि यहाँ पर ये तो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर अभी तो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। पहला मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपको लेकर के यहाँ पर अभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर मैं कहूँगी आपको लेकर के जो भी सिचुएशन है ना अभी आपके पार्टनर की आपके साथ, उन्होंने अब भगवान के हवाले कर दिया है। लेकिन वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है और बहुत ज़्यादा ना एक डिटैच एनर्जी में है, बोर एनर्जी में है। मे बी आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, डिस्कनेक्ट हैं। तो बस अभी वो उन्हीं चीज़ों में होता है ना कि सैड होकर के बैठे हुए हैं कि मेरा पर्सन मेरे से दूर है, या हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सिचुएशंस हो गई। तो बस उन चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी इस सिचुएशन को आपके साथ को लेकर के डिवाइन के हवाले उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाते हुए अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। मे बी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो एरीज हों, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर मैरिड हैं या तो, ठीक है, और उनके लाइफ में 2 लोग हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के ही साथ चल रहे हैं और उसमें बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस, लोग या सिचुएशंस जो हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही हैं, ठीक है, और वो चीज़ों को बस किसी तरीके से मैनेज करते हुए समय खड़े हुए हैं। उन्हें खुद को ही, उनके माइंड में ना वो क्लैरिटी नहीं है कि वो किसके साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन है और एक एम्प्रेस है, समझ रहे हो आप। तो बस वो उनका मन पता है क्या कर रहा है। यहाँ पर ये जो मैं मैसेज देख रही हूँ, कभी कभी वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं टॉरस इस सिचुएशन में, अपने आप को
मैनेज करते हुए कि इधर जाएं, इधर को कंट्रोल करें या उधर को कंट्रोल करें, क्योंकि सभी चीज़ें उनके अगेंस्ट चल रही हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को छोड़ करके कहीं चले जाओ, इन सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। उनके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मतलब बिल्कुल भी उनको कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को लेकर के। चलिए देखते हैं आपका क्या है। टॉरस, शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए? मून, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जर्नल रीडिंग है, मैं बोलना चाहूँगी, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट ना भी हो, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग है, दिल को खोल करके देखिएगा, ना रेजोनेट हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज वाइस वर्सा हों, ओके। सेम, क्या बात है। आप दोनों ही टॉरस अपनी अपनी जगहों पे ना बहुत ओवर थिंकिंग, पास्ट को लेकर के बहुत स्टक, जैसे कि हाथ में कोई चीज़ नहीं है आप लोगों के, ओके। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है माय डियर। बहुत स्ट्रगल इस समय चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। टॉरस, आप अभी बहुत गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। मे बी आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मे बी आपने जिन पार्टनर से आप डील कर रहे हैं उन्हें बहुत खरी खोटी आपने सुनाई हो, और मे बी यहाँ सुनाना चाहते हो आप, ठीक है। और अब जल्दी से जल्दी ना इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, आप इस सिचुएशन में फंसे नहीं रहना चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आप लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और अगर मैं सिचुएशन की आपकी बात करूँ तो अगेन आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, जैसे किसी ने आपको बांध दिया है सिचुएशन में, और आप अपने आप को फ्री बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हो। और मे बी आप ये सिचुएशन एक्चुअल में क्या है कि आपके हाथ में नहीं है कि आप कोई डिसीज़न ले सको और इससे बाहर आ सको, ठीक है। और घर वालों का सपोर्ट भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इस समय, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, ये सब आपके आसपास जैसे कि घूम रही है। इस सिचुएशन को हील आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिचुएशंस हील हो जाएं, चीज़ें मैनेज हो जाएं और कोई ना कोई रास्ता निकल आए, लेकिन आपकी इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इस समय। यहीं आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब वो भी इस सिचुएशन में रह करके जैसे जिसे कहते हैं ना कि थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को मैनेज करते हुए नहीं चलना चाहते। उनके माइंड में यही चीज़ें आती हैं कि कई बार ऐसा उनके माइंड में आता है कि निकल जाओ इस सिचुएशन से बाहर। ओहो, देखते हैं एंजल। ओके, नहीं, मैंने एंजल कार्ड ले लिए पहले। ओके, देखते हैं डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, या वेरी नाइस। देखिए, प्यार तो है, डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं। क्या बात है टॉरस कि मतलब एकदम से बहुत इम्पॉसिबल से चीज़ निकल आई। ये कार्ड्स देखिए और ये कार्ड्स देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके।
तो डेफिनेटली सिचुएशंस हील होंगी, आप लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, एक प्यार है, लेकिन हाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें आप बहुत बुरी तरह से स्टक हो, कुछ ना कुछ आप लोगों का ना कार्मिक चल रहा है टॉरस इस समय रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अगर मैं कहूँ तो ये सिचुएशन हो रही है कि आप उसे ना हील कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है सिचुएशन जो आपकी अभी चल रही है ना टॉरस, उसे शांति से हील होने दो, उसे शांति से होने दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको यही बोला जा रहा है कि सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपको वो आपका पार्टनर मिलेगा, लेकिन उससे पहले इन डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना भी पड़ेगा। इस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली वो विक्ट्री मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है, ठीक है। पास्ट से बाहर आइए, जो भी चीज़ें चल रही है आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हम आपके पार्टनर को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नेगेटिव होकर के नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए अपने रिलेशनशिप में। आपको यहाँ पर पॉजिटिव होना है। इन कार्ड्स को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। ये डिवाइन ने दिए हैं, ये तो हमने आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाली हैं, लेकिन ये डिवाइन आपको बता रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपने पास्ट को हील करना है। सिचुएशंस जो भी आप लोगों के बीच में हुई या जो भी सिचुएशंस फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो फॉरगिव करिए, ठीक है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो माफ़ी मांगिए, किसी सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है तो हील कीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। इस समय ओवर इमोशनल मत होइए, क्योंकि यहाँ पर तो टॉरस आप तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो। मे बी आपके पार्टनर कहीं दूर जा रहे हों या दूर हों आपसे इस समय ट्रैवल, हाँ, या तो अदर सिटी में हो सकते हैं या आपसे बहुत दूरी पर रह रहे हों, ठीक है। ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, या काम के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहे हो ना विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो माय डियर आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव होगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव होगे तो इस रिलेशनशिप में आप नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करोगे। तो चॉइस आपकी है माय डियर, आपको देखना है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस। yes see yes 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 definitely yes। अपनी तरफ से जो कर सकते हो ना बी एसर्टिव, अपनी तरफ से जो कर सकते हो ना टॉरस वो कीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर के आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव तो एटलीस्ट रह सकते हो ना, तो पॉजिटिव रहो। आपको नहीं पता अगर पॉजिटिव सोच में रह आने से ही आप कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि इस समय जाने अनजाने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज़ कर पा रहे हो। आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, तो नेगेटिव चीज़ें ही बढ़ती जा रही है, उसी सर्कल में घूमती जा रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी एंड हो, आपको भी रास्ता मिले आगे बढ़ने का, ठीक है, सिचुएशंस हील हो, तो माय डियर पॉजिटिव अपने आप को बनाइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अगर आप यहाँ पे ये इसका कार्ड देखोगे तो इन एंजल के हैंड में अगर देख रहे हैं यिन एंड यांग है, मेल एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। बेसिकली आपका जो फेमिनिन साइड, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करो, अपने इमोशंस में वो बैलेंस लेकर आओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने माइंड को बैलेंस करो, तभी वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जब बैलेंस कर पा रही हैं तभी उनकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, तो यही आपकी तरफ भी इशारा है, समझ रहे हो आप, आपकी तरफ भी यही इशारा किया जा रहा है। तो इस इशारे को समझो टॉरस। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई हो, होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।